तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में हम सबसे पहले हमने दो टेक्निक्स को कर लिया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर। अब हम बेसिक स्टार्टिंग से बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर पे आते हैं। उससे पहले आप एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए पूछा है कि डीएनए की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी। सीधा पूछ लिया कि डीएनए की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है सैंपल ऑफ डीएनए इन लीटर और ग्राम। आपको दिया हुआ होगा डीएनए का सैंपल, या तो लीटर में दिया होगा या ग्राम में दिया होगा, ठीक है। तो आपको सैंपल ऑफ डीएनए इन लीटर और ग्राम लेना है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए निकाल लेते हैं। लेकिन ये तो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। अब हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं पता डीएनए का, तो कैसे निकाले, तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 130.86। कितना होता है, 130.86, 130.86। तो आपको पता है डीएनए के अंदर ह्यूमन जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 6.6 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो उनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इसको 10⁹, 6.6 इंटू 10⁹ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 863.676 इंटू 10⁹। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये देख लेना। अब हम आते हैं मेन बायोटेक्नोलॉजी पे। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ओल्डर कॉन्सेप्ट वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद बेसिक टेक्निक्स जिनके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लेने वाले हैं, तो ध्यान से देखो। बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है ना बेटा, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है, ध्यान से सुना। बायो मीन्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैंडलिंग के लिए हमें क्या यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, किसी लिविंग बींग्स को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, इसके लिए हम टेक्निकल हैंड यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें यूज करना है। या फिर कई बार हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा यूज नहीं करते हैं, उसके सेलुलर कंपोनेंट्स को भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि एंजाइम यूज कर लिया और देयर सेलुलर कंपोनेंट, जैसे उसका प्रोटीन यूज कर लिया, कोई भी सेलुलर कंपोनेंट हम यूज कर ले, और या फिर हम कोई एंजाइम यूज कर ले। और ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उनसे कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बना सके जो कि ह्यूमन के काम आता है। टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, या फिर कई बार कोई प्रोसेस भी हम बना लेते हैं, एंड प्रोसेसेस दैट आर यूजफुल टू मैन। तो ध्यान से देखना, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और देयर सेलुलर कंपोनेंट और एंजाइम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू मैन। बायोटेक्नोलॉजी में एक चीज़ आप ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी जो पूरी की पूरी ब्रांच है, इसका मेन एम क्या होता है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करना। किसके लिए काम करना, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ये जो भी काम करती है वो ह्यूमन बेनिफिट के लिए करती है। मतलब ये प्लांट में इम्प्रूवमेंट करी है तो भी किस लिए,
ताकि ह्यूमन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल सके। एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं तो भी किस लिए, ताकि ह्यूमन को अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रखा जाए, उनको बेनिफिट रहे, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम उनको ना रखें। तो ये जो भी काम करती है वो सारा अल्टीमेटली किसके बेनिफिट के लिए किया जाता है, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है ना बेटा, टर्म बायोटेक्नोलॉजी, it was coined by हंगेरियन इंजीनियर, हंगरी से कोई इंजीनियर था जिसका नाम था कार्ल इरैकी। इसने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म को दिया था 1917 में, 1917 में इसने बायोटेक्नोलॉजी टर्म को कॉइन किया गया था। अब जो बायोटेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है ना बेटा, डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको दो फेजेस में स्टडी किया जाता है। एक तो आती है ट्रेडिशनल बायोटेक, एक तो क्या आती है ट्रेडिशनल बायोटेक, और एक आती है बेटा मॉडर्न बायोटेक। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, दोनों में ध्यान से देखना, एक आती है ट्रेडिशनल बायोटेक और एक आती है मॉडर्न बायोटेक। दोनों में डिफरेंस क्या है, हालांकि बायोटेक्नोलॉजी हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज करेंगे ताकि ह्यूमन को कोई हम प्रोडक्ट या यूजफुल प्रोसेस दे सकें। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में तो जो ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं, हम यहाँ उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी को यूज़ करते हैं, उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में उन लाइव ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप को चेंज किया जाता है ताकि कोई सुपीरियर क्वालिटी प्रोड्यूस कर दे और फिर उनको ह्यूमन के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे तो नेचुरल कैपेबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे उनके अंदर कुछ यूजफुल ट्रेट को क्रिएट किया जाता है और फिर उनको यूज़ किया जाता है ह्यूमन के वेलफेयर के लिए। तो दोनों में डिफरेंस है, तो ध्यान से देखना। Traditional biotechnology includes the processes that are based on the natural capabilities ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लाइव ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम उस माइक्रोब की नेचुरल टेंडेंसी को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यूज़ किया कर्ड बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। हमें पता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं लैब, ठीक है, वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने अपने बेनिफिट के लिए हमने क्या किया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को कर्ड बनाने के लिए यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हम उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी को यूज़ करें। इसी तरीके से जो नेचुरली हमने विनेगर बनाया या घी बनाया या वाइन बनाई, हमने बियर या चीज़ बनाया, ठीक है, या हम इडली बना रहे हैं, फर्मेंटेशन इनके केस में हम करा रहे हैं, तो यहाँ पर हम उस इंडिविजुअल की नेचुरल कैपेबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। नेचुरली वो ऐसा करता है, ठीक है, इन चीज़ों की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हमने सिर्फ क्या किया है, वो तो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा था, लेकिन हमने अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ किया है। इसलिए ये क्या किसका पार्ट आ जाता है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। जैसे कर्ड बनाने के लिए हम कर्ड का इनोकुलम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। बियर या वाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सैक्रोमाइसिस ईस्ट को यूज़ करते हैं। तो वो उनकी नेचुरल कैपेबिलिटी है कि वो फर्मेंटेशन करा रहे हैं इनके केस में, ठीक है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ जाता है, क्या होता है बेटा, हाईली न्यू and
आर क्रिएटेड इन क्रॉप वेराइटीज, नेचुरली उनमें वो ट्रेट अवेलेबल नहीं थे, हम क्या कर रहे हैं, उनको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी क्रॉप वैरायटी में या किसी भी एनिमल ब्रीड में। अब क्रिएट कैसे करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके केस में जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसका मतलब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम नॉर्मल ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर रहे, हम क्या यूज कर रहे हैं, जीएमओज। जीएमओज मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो दोनों में डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बायोटेक में तो हम उन इंडिविजुअल्स की नेचुरल कैपेबिलिटी को यूज करते हैं, जबकि मॉडर्न बायोटेक में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं। वो कैपेबिलिटी उन इंडिविजुअल्स में नेचुरली प्रेजेंट नहीं थी, हमने क्या किया है, उनके अंदर इंट्रोड्यूस कराया है। क्या कराया है बेटा, इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है, तो ये था इस लेक्चर का पार्ट। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट आओ भाई।